गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज मॉर्निंग मंत्र सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं आईसाइट के ऊपर में। हमारी आंखें कैसे खराब होती हैं, कैसे अच्छी हो सकती हैं, पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे एक शानदार बेहतरीन प्रेजेंटर के जरिए। अभी आपके अगर लोग नहीं आए हैं तो एक इन्फॉर्मेशन जरूर डाल दीजिए। ऑलरेडी 6:33 हो चुके हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा ममता चौहान मैम को। तो ममता मैम, आप इनवाइटेड हैं। स्टार्ट करिए सेशन को। नमस्ते नेचर सभी को। मेरा नाम ममता चौहान है, मैं दिल्ली से हूँ और आज मैं आईसाइट के बारे में आपका सेशन ले रही हूँ। तो आईसाइट हमारी आंखें आंखें और उस उनकी देखने की क्षमता, उसे कहते हैं आईसाइट। ठीक है। तो हमारे वैसे तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट आंखें हमारे सबसे अनमोल रतन होती हैं। क्योंकि अगर ये एक बार खराब हो गई ना, तो बहुत कम चांस होते हैं जो ये दोबारा से रिपेयर हो सके। और एक बार अगर हमने देखना बंद कर दिया किसी भी वजह से, तो वो दोबारा से पूरी तरह से वही पावर उनमें आ सके, ये बहुत बहुत कम चांस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आंखें होती क्या है और मतलब उनकी संरचना कैसी होती है, कैसी बनी होती है वो आंखें। तो आंखों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट होता है उसका कार्निया, जो कि बाहर जो सबसे बाहर की परत होती है और जो आंखों में प्रकाश को अ, प्रवेश करने देती है अंदर। मतलब जो भी हमारी आंखें बाहर की रोशनी होती है उनको अंदर जो जाने देती है, उसको कार्निया बोलते हैं। फिर होती है आइस, आंख का रंगीन भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। मतलब प्रकाश की जो मात्रा होती है, कितना अंदर जाना है कितना नहीं जाना, उसका प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत तेज लाइट होती है ना, तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है अपने आप ही। तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि वो उसके प्रकाश को नियंत्रित करती है कि अगर बहुत ज्यादा प्रकाश है तो वो अपने आंखें बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। पुतली होती है फिर बाहर का मध्यम भाग जो प्रकाश को फोकस करता है। आपने देखा ही होगा कि जब अंधेरे में हम कभी हल्के उजाले में जब हम कभी बाहर जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें सब कुछ हल्का हल्का दिखने लग जाता है, और जब अचानक से जाते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि अंधेरा है पूरे में। तो उस चीज को वो पुतली नियंत्रित करती है। फिर होता है रेटिना, आंख की सबसे आंतरिक परत जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलती है। और फिर होता है ऑप्टिक नर्व, जो आंखों से मस्तिष्क तक संकेतों को पहुंचाती है। हम जो भी चीजें देखते हैं उसके वो हमारे माइंड से कनेक्ट करती है ना। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं तो वो क्या चीज है, उसका क्या कलर है, वो उसको पहचानना। तो वो जो नर्व होती है जो हमारी आंखों को माइंड से कनेक्ट करती है, जो भी हमारे हमको दिखाई देता है उसका, तो उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो आंख की संरचना हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है और इसकी जटिलता को समझने से हमें आंख की देखभाल करने में मदद मिलती है। ठीक है। तो हमारी आंखें बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग काम होता है उनका। तो हमें अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आंखों का ख्याल हम नियमित रूप से जांच कराते रहने चाहिए हमें। आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे हमें ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी हो गया तो जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा करके नहीं सोचना चाहिए। हमें उनकी जांच करानी चाहिए। नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होना चाहिए, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, आयरन लेना चाहिए, है ना। आंख को आराम देना चाहिए। जैसे इनके हम वैसे तो हमारे पूरी बॉडी को ही आराम की जरूरत होती है, लेकिन आजकल आधुनिक युग में हम लोग इस चीज की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आंखों को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और बहुत भयंकर यूज कर रहे हैं, है ना। हम जो स्क्रीन टाइम है हम लोगों का, सभी का जहाँ तक है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है, जिनकी वजह से आंखों को हमारी आराम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और इसी का कारण है कि बहुत सारे लोगों की जो नींद है ना वो डिस्टर्ब हो रही है।
है ना, आंखों में सूखापन आ रहा है, आंखों में एलर्जी हो रही है। तो हमारी आंखों को हमें बचा के रखना चाहिए, उन्हें उन्हें भी हमें आराम देना चाहिए। दिन में एक दो बारी आंखों को बंद करके रिलैक्स कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए, जो कि आजकल शायद हम कोई भी नहीं करता है। इसमें से हमको अगर 5 मिनट भी खाली मिलते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारे फोन में क्या मैसेज आया है ना। तो ये आदत जो है बहुत खराब है। वैसे तो हर चीज का ही मिसयूज बेकार होता है, लेकिन ये जो फोन का मिसयूज है ये हमें मेंटली फिजिकली हर तरह से बीमार बना रहा है। हमें इसका जल्द जल्द से जल्द इसको समझना पड़ेगा, और इसकी जो यूज यूज का जो टाइम है उसे लिमिटेड करना पड़ेगा। फोन को फोन की तरह यूज करना, हर चीज के लिए फोन को यूज करना बहुत गलत है। एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो फोन से कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो फोन पे कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं तब भी फोन पे ही कर रहे हैं, है ना। तो ये इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, हमें अपनी आंखों को बचाने के लिए, क्योंकि जो इसमें से रेडियंस निकलती है ना वो आंखों के लिए खराब होती है। तो हमें अपनी आंखों को बचाने के लिए अपने स्क्रीन टाइम को बहुत कम करना होगा। और सिर्फ फोन ही नहीं है, लोग टीवी भी बहुत देखते हैं, कंप्यूटर पे भी बहुत काम करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 8 8 9 9 घंटे की जॉब पहले कंप्यूटर पे होती है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, और फिर फ्री होने के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर वो फोन पर गेम चालू कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गलत सिस्टम होता है, और जब तक फिर नींद नहीं आती तब तक नहीं सोते, आंखों के फोन में गेम में लगे रहते हैं, और फिर कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही। मतलब उन्होंने बिल्कुल आंखों को ऐसा समझ रखा है कि नींद को तो ऐसा समझ रखा है जैसे कि नींद निकलेगी अंदर से और चाटा मारेगी, कहेगी मैं आ रही हूँ तू फोन बंद कर दे। मतलब ये हिसाब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नींद, पहले लेटो फिर आराम आंखें बंद करके लेटो तभी तो नींद आएगी। ऐसे ऐसे कैसे नींद आ जाएगी? आप फोन चला रहे हो और आपको नींद कैसे आ जाएगी? आंखें डिस्टर्ब होती है, थक जाती हैं, आंखों में बहुत ज्यादा कंफर्ट खत्म हो जाता है आंखों का, लेकिन समझते ही नहीं है कि हमें नींद आ रही है, और फिर कहते हैं हमें नींद नहीं आती। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आंखों को साफ रखना चाहिए, है ना। जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो ठंडे पानी से आंखों को जरूर धोना चाहिए। आंखों को गर्म पानी से नहीं धोते कभी भी, ठीक है, हमेशा ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को योग की जरूरत होती है ऐसे आंखों को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आंखों की एक्सरसाइज और योग, ये सब चीजें आंखों को आंखों के लिए भ्रामरी बहुत अच्छा होता है ना। और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और हमारे जो आई ड्रॉप है ना, वो आंखों की दवाई के साथ साथ आंखों का एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, तो उसे भी नियमित रूप से यूज करना चाहिए। और आंखों में अब हम देखते हैं कि आंखों में कुछ रोग हो सकते हैं जिनका मैं आपको बताती हूँ कि मायोपिया, मायोपिया नाम का एक रोग होता है, क्योंकि निकट दृष्टि का होता है। आपको दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई नहीं देती है, उन्हें देखने में कठिनाई होती है, उसे कहते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया वो होता है कि दूर की दृष्टि होती है और आपको पास की रखी हुई चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे पाती हैं, है ना। तो ये दो रोग हमारी आंखों में होते हैं, और ये सबसे पहले मेरे हिसाब से यही स्टार्ट होता है कि हमारी दूर की नजर कमजोर हो गई है, कि हमारे पास की नजर कमजोर हो गई है। तो ये हमारी आंखें हमें संकेत देना शुरू करती हैं कि अब हम बीमार होने लगे हैं और हमारी केयर करो। लेकिन हम इस संकेत को भी बहुत लापरवाही से लेते हैं, और साल 2 साल 4 साल हम बस बोलते रहते हैं कि हमें अब दूर का दिखाई नहीं देता, हमें अब दूर का दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, लाइट चली गई यहाँ पर, सॉरी। तीसरा जो रोग होता है आंखों का, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, जो कि हर वस्तु को धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है हमें। हमारा दोनों आंखें दूर और पास का निर्भर है कि आंखों में धुंधलापन आ जाता है। कैटरेक्ट होता है जो आंखों के लेंस में धुंधलापन आता है, ठीक है। और ग्लोकोमा होता है जो आंख की दबाव में वृद्धि होती है, मतलब आंखों हम कुछ भी देखते हैं तो हमारी आंखों पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है ना। और एक होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि शुगर के पेशेंट्स में होता है। शुगर की वजह से आंखों में
आंखों के रेटिना को नुकसान होने लगता है, तो वो डायबिटीज की वजह से होता है। और नंबर 7 होता है कंजक्टिविटीज, आंखों की बाहरी परत में संक्रमण हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ रोग हैं हमारी आंखों के, जो कि अगर हमें इसमें से कुछ भी दिखाई देता है, हमारी विजन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें तुरंत से उसके लिए सचेत हो जाना चाहिए और अपनी आंखों की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। और वैसे तो हमारे डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी ने हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए एक हमें न्यूट्रिशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने न्यूट्रिशंस को, हमारे एक एक बॉडी के पार्ट को बहुत अच्छा और सुरक्षित और हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन आंखों का जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो बहुत ही कमाल का है, शानदार है। आज तक आप लोगों ने या मैंने भी कभी ऐसी आई ड्रॉप नहीं देखी होगी जिसमें त्रिफला, गुलाब जल, गेंदा, भृंगराज, पुनर्नवा, दारू, हल्दी, नीम, तुलसी, एलोवेरा और एक चकुष्य अर्क होता है, तथा कपूर, फिटकरी, कंटक एवं मेंथोल पाउडर, ग्लिसरीन इत्यादि, इतने सारे इंग्रेडिएंट देखे होंगे। आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा, और यूज तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, और अगर आपने डॉक्टर नेचर की आई ड्रॉप नहीं यूज की है तो इसमें ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी आंखों को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें जब खराब हैं तभी आपको इसे यूज करना है। आपको इसे हर दिन यूज करना है, जिसकी वजह से आपकी आंखों की जो, हमारे आंखों में जो हर दिन का लॉस हो रहा है ना, लॉस, जैसे कि हम बहुत सारे प्रदूषण है, हम आते जाते रहते हैं, तो हमारी आंखों में धूल मिट्टी, कभी कभी कुछ गिर भी जाता है ना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर हमारी आंखों में गिर जाए ना कुछ, तो उसे रगड़ रगड़ के नहीं निकालना चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, आंख में कुछ गिरते ही रगड़ना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी आंखें ना, अगर मान लीजिए कोई हल्का सा कंकड़ या कुछ भी अगर आपकी आंख पे गिरा है और आप उसे रगड़ रहे हो, तो वो आपकी रगड़ से आपकी आंखों को घायल भी कर सकता है, उसमें ना चोट चोट भी लग सकती है। तो बहुत सावधानी से उन्हें निकालना चाहिए। तो उसका सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी आंखों को पानी से धोएं, है ना, और कुछ इधर उधर एक्सरसाइज वगैरह करके उसे निकालने की कोशिश करें, लेकिन उसे रगड़ 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 के नहीं निकालना चाहिए। तो हमारा जो आई ड्रॉप है, उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी आंखों की ये रोशनी, और हमारी आंखों की कोई किसी भी तरह की एलर्जी हो, हमारी आंखों में कोई भी विजन की प्रॉब्लम हो, तो साथ में हमें अमल की रस भी लेना चाहिए, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए, बालों के लिए, सब चीज के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी आंखों की जो विजन है उसको खराब नहीं होने देता। हमें अपने छोटे से छोटे बच्चों को भी देना चाहिए, 2-3 साल के बच्चे को भी देना चाहिए उसको, और उसे देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसकी वजह से जो आजकल का पॉल्यूशन, प्रदूषण, ये सब कुछ जो है, इसकी वजह से जो हमारे बच्चों की आंखें, छोटे छोटे बच्चों पे की आंखों पे जो चश्मा चढ़ रहा है, उसमें बहुत कमी कर सकते हैं हम, और अपने बच्चों की आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। और बड़ों को भी लगाना पीना चाहिए इसे। और जो हमारा ये आई ड्रॉप है, इसे तो हर किसी को यूज करना चाहिए, 5 साल से ऊपर से लेकर बुढ़ापे तक हम इसे यूज कर सकते हैं। 5 साल के छोटे बच्चे खैर डलवाते नहीं हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा भी कभी कभी डलवाता है उसे, छोटा वाला, बड़ा तो डलवाता रहता है, लेकिन छोटा वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। स्टार्टिंग में उसने मजे मजे में डलवा लिया था 1-2 बार, लेकिन अब नहीं डलवाता, वो उसने बंद कर दिया उसने, 1-2 बार ही डाला है बस। बाकी हम घर में सब यूज करते हैं उसको। और आपकी आंखों में बहुत फ्रेशनेस देता है, और ऐसा रिलैक्स हो जाती हैं आपकी आंखें बिल्कुल ही। तो आपको बहुत अच्छा फील होता है उसे यूज करने के बाद। तो ये थी आज की मेरा सेशन। अगर आपको आंखों आईज अपनी आई ड्रॉप से रिलेटेड कोई फीडबैक देना हो, तो आप लोग कोई दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच। श्रीकांत सर, ओवर टू थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू सो मच ममता मैम। बहुत शानदार, बहुत सिंपल तरीके से आपने एक एक चीज को डीप में बताया, हमारी आदतों के बारे में बताया, आंखें किस तरीके से खराब होती है वो बताया, और आंखों को क्या कुछ अच्छा करने के लिए करना चाहिए वो सब बताया।
मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी साथी जिन्होंने हमारी आई ड्रॉप या हमारे किसी भी प्रोडक्ट से अपनी नजर को बेहतर होते हुए दिखा हो तो वो जरूर जरूर शेयर करें। आशीष यादव सर, स्वागत है आपका। सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच ममतेश मैम। बहुत अच्छा सेशन आज आपका रहा, कमाल का सेशन, और बहुत अच्छे सिंपल साधारण तरीके से आपने बताया। आंखें अनमोल है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि आंखें हैं तो जीवन में रंग है, आंखें हैं तो अपने दिखते हैं, आंखें हैं तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ये सब हम देख पाते हैं। ठीक है, अगर जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछिए कि अगर आंखें नहीं है तो दिन में रात है और रात में भी रात ही है। आंखें नहीं है तो जीवन में रंग नहीं है, आंखें नहीं है तो इस दुनिया की खूबसूरती नहीं देख पा रहे हैं। तो आंखों के बिना तो कहीं कुछ नहीं है। जिनकी आंखों की रोशनी कम उम्र में चली जाती है उनसे उनका दुख पूछ कर देखेंगे तो आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आंखें कितनी वो हैं। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि उसने हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए बेहतरीन आंखें दी हैं, और ऐसी आंखें जो वास्तव में बहुत अनमोल हैं। ठीक है। अब आंखों की जब केयर की बात आती है तो अभी मैं भास्वती भट्टाचार्य की एक बुक पढ़ रहा था 2 दिन पहले। ठीक है, आयुर्वेद एवरीडे, उसमें कमाल की कुछ चीजें मैंने देखी और पढ़ी। और उसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमेशा अपनी आंखों को अच्छा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए 3-4 चीजों का बेहद अच्छे तरह से इस्तेमाल बताया गया है। वो चीजें मैं आपके साथ एक बार जरूर शेयर करना चाहूंगा। 2 दिन पहले अभी मैंने सूरज की रोशनी को लेकर और एक प्योर घी को लेकर दो चैट जीपीटी के जो आपने मैसेज देखे, वो बेसिकली भास्वती भट्टाचार्य के थे, लेकिन वो बुक टिपिकल इंग्लिश के अंदर है तो उसका कन्वर्जन करके मैंने आप लोगों को हिंदी तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे साथी, मोस्टली अधिकतर सारे ही साथी 90-95% 99% ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत प्रॉपर नहीं है, और टिपिकल इंग्लिश को समझना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसका हिंदी कन्वर्जन आप लोगों को देखने की कोशिश करी थी। आप में से पता नहीं कितने साथियों ने उसको क्लब चैतन्य जीवन पर देखा भी होगा या नहीं देखा होगा। दोस्त, जब आंखों की बात आती है तो आंखों में जो सबसे पहले आयुर्वेद के अंदर जिक्र किया गया है, क्योंकि वो प्योर टिपिकल आयुर्वेद की बुक है बासमती भट्टाचार्य, जब आप देखेंगे। ठीक है। और जब आप आंखों की केयर की बात करते हैं तो सुबह उठकर बहुत सारे लोग बहुत देर तक मुंह नहीं धोते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, लेकिन उसमें जिक्र किया गया है कि सुबह को जब भी आप उठें तो ठंडे पानी से, ठीक है, साधारण पानी से, ठंडे पानी से, और इवन अगर सर्दियों के दिन भी हैं तो थोड़ा सा साधारण पानी से, यानी कि वो ठंडे पानी की तरफ इशारा कर रही है उस बुक के अंदर। और गर्मियों में आप आंखें अपनी बहुत सहजता के साथ धोएं। ठीक है, और अपने जीवन में जो भी आई ड्रॉप आप डालते हैं, ड्राइनेस के लिए डालते हैं या किसी भी तरीके के डालते हैं, मैं उस बुक का निचोड़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी आंखों को अच्छे तरीके से क्लीन करें। आई ड्रॉप जो भी यूज करें, जैसे हमारे पास डॉक्टर नेचर की अपनी आई ड्रॉप है और उसमें 3-4 चीजों का जिक्र किया गया, जिनमें से पहली चीज है त्रिफला। जब आप त्रिफला को आंखों के अंदर डालते हैं या पीते हैं, तो हम पीने के ऊपर बात करेंगे, डालने के ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग त्रिफला को आंखों के अंदर डालते भी हैं, लेकिन हम त्रिफला को पीने की बात करेंगे। जब आप त्रिफला को पीते हैं तो आपका विजन जो है वो प्रॉपर होता है। आपकी निकट दृष्टि दोष है, आपका दूर दृष्टि दोष है, आपकी पास की आई साइड वीक है, आपकी दूर की आई साइड वीक है, वो आई साइड जो है आपकी वो बेहतर होती है, लॉन्गेविटी आती है, रोशनी ज्यादा बेहतर होती है उसके त्रिफला को यूज करने से। आजकल लैपटॉप पर, मोबाइल पर, या फिर जो रात दिन लोग ट्रेवल कर रहे हैं, रात दिन मार्केटिंग के फील्ड में हैं, ठीक है, पॉल्यूशन के अंदर है, किसी भी तरीके से हमारी आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है। अल्ट्रा वायलेट रेज जितनी हो गई, जितने रेडिएशंस हो गए, इसकी वजह से क्या है, लगातार 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 हमारी आंखें जो है वो देखेंगे आप खुश्क होती जा रही हैं। और कई बार तो आप जब लैपटॉप पर या मोबाइल को ज्यादा देर यूज कर लेते हैं तो उसकी आंख बाद आपकी आंखों में एक जलन टाइप का, एक ड्राइनेस, एक सूखापन आता है। तो जब आप त्रिफला को लगातार पीते रहते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं, तो आपकी एक तो विजन में सुधार होता है, दूसरा ये ड्राइनेस को कम करने में, इसके अंदर जो तीनों चीजें मैंने आपसे जिक्र की, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये आपकी आंखों को ड्राई करने का को कम कर देता है, जो ड्राइनेस आ रही होती है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट बहुत स्ट्रांग होने की वजह से, कल फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे थे, तो वो फ्री रेडिकल्स जो आंखों के अंदर भी होते हैं, ठीक है, और आंखों को डैमेज करते हैं, ठीक है, उनको उनसे बचाता है। जो फ्री रेडिकल्स आपकी आंखों को खराब कर रहे हैं, उनसे बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है आपका, वो कौन करेगा, वो त्रिफला करेगा। इसके अलावा एक उसमें आंवला की भूमिका बहुत बताई गई है। वो लोग जो आंवले का मुरब्बा खाते हैं या आंवले का जूस पीते हैं या आंवले का किसी भी तरीके से इंटेक करते हैं, सब्जियों में करते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को बताया गया है कि आप रोज कम से कम 30 ml, वहां पे भी जिक्र किया गया है एमएल का, ठीक है, आपकी बॉडी में उसका रस की फॉर्म में 30 ml जाना चाहिए। अगर वो 30 ml लेते हैं, ठीक है, तो आपकी आईसाइट को मजबूत करने में काम करेगा। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के रिस्क को लगभग लगभग, अगर आंवले का इनटेक आप लंबे टाइम तक करते हैं, ठीक है, खराब होने के बाद नहीं, एक आप ऐसी एज से करते हैं कि जब आप कम एज में हैं, 20 साल, 30 साल या 40 साल में हैं, और आप आंवले का रेगुलर यूज करते हैं, तो मोतियाबिंद के
जो आपके ऑपरेशन होने की संभावना है, जो आज 40 साल, 45 साल, 50 साल में निश्चित तौर पर हो ही जाता है, उसके रिस्क को लगभग लगभग खत्म करने का या कम करने का काम करता है अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। आपकी आंखों की जलन और लालिमा को आंवला जो है वो कम करता है, क्योंकि विटामिन सी से जो है का सोर्स है। और रेटिना, बेसिकली स्पेशली आपके रेटिना जो आपके विजन को, फोकस को बनाकर करने का काम करता है, उसको बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन देता है, बहुत जबरदस्त पोषण देता है। तो मुझे वहां से ये बात समझ में आई कि हमारी आई ड्रॉप के साथ साथ अगर हम अपने जीवन में त्रिफला और अमल की सोरस का इनटेक बढ़ा दें तो हमारी आंखें जो अनमोल है वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। एक बहुत कमाल का जिक्र उस बुक के अंदर किया गया। वो बुक के अंदर जिक्र किया गया है कि वो सभी लोग जिनको ड्राइनेस की ज्यादा दिक्कत रहती है, वो सभी लोग जिनको जो हमेशा अपनी आंखों को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहते हैं, हमेशा मतलब 70 साल तक भी उनकी आंखों का ऑपरेशन ना हो, तो उसमें जिक्र किया गया है शुद्ध प्योर देसी घी का। इसलिए मैंने फिर देसी घी के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा। शुद्ध प्योर वो देसी घी जो गिर गाय, साहिवाल गाय या A2 काओ मिल्क हो, जो आज मार्केट में करीब 2300, 2400, 2500 रुपये, 2800 रुपये किलो है। उस देसी घी की अगर आप बहुत मतलब एक बूंद से भी कम की मात्रा में बहुत हल्का सा फिंगर पे अपने टच करके अपनी पलकों के ऊपर लगाते हैं, आंखें साफ करने के बाद, धोने के बाद, और एक बार, दो बार, तीन बार लगाते हैं, तो धीरे धीरे से बहुत सहजता के साथ वो घी जो है आपकी आंखों में चला जाएगा। और जब आप आंखें खोलेंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों से हल्का सा धुंधला सा नजर आ रहा होगा, यानी कि वो घी आपके अंदर तक चला गया है। अब आप थोड़ी देर आंखों को बंद कर कर लेटे रहिए, या रात में सोते समय आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो शुद्ध देसी घी होना चाहिए। और शुद्ध देसी घी जो है वो 3 4 5 ब्रांड इंडिया के अंदर देते हैं। वो घी ये ना हो कि आप 500 600 रुपए किलो वाला रिफाइंड प्रोसेस और ये जो तमाम तरीके के अमूल के और मदर डेयरी के और पतंजलि के ये घी चल रहे हैं मार्केट में, इनका आप इंटेक अपनी आंखों के लिए कर लें, क्योंकि आंखें बहुत कोमल हैं, बहुत सहज हैं। तो अगर देसी घी का वर्णन जो है पुराने शास्त्रों में, अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, या पुराना जितना भी आप आयुर्वेद देखेंगे, बहुत पहले टाइम में, आज से करीब 50 साल पहले, 40 साल पहले, मैं मेरे नाना जी को देखता था, नानी को देखता था। ठीक है, वो लोग आंखों में या तो शहद या प्योर देसी घी डालते थे, जो मटके के अंदर, यानी कि उसको एग्जैक्टली बरुई के अंदर जो पकाकर निकाला जाता था, दानेदार घी होता था, उसको अपनी आंखों में डालते थे। तो अगर आज हम वो घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे घी हैं जो A2 काउ मिल्क आ रहे हैं, अच्छे घी हैं। ठीक है, और आपको अगर उसका 200 ml लेना है तो आपको 600 700 800 रुपये मिल जाएगा। लेकिन वो आपका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप उसे अपनी नाक में डाल सकते हैं तो आपकी एलर्जी से रिलेटेड इश्यूज, आपकी आई साइट के इश्यूज, आपके कानों से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, या आपकी नाक में जिन लोगों को बहुत ज्यादा साइनस की प्रॉब्लम होती है, रेनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आंखों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर हम खा नहीं सकते, आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है, उस घी का इंटेक नहीं कर सकते, क्योंकि इतना महंगा घी भी खाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो आप उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में यूज कर सकते हैं। घी का जहां भी आप जिक्र देखेंगे, जो आप अच्छी बुक पढ़ेंगे, आप कोई एक किताब अच्छी पढ़िए, अच्छी का मतलब अच्छी किताब पढ़िए, आप लाइफ स्टाइल डाइट पढ़िए, आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट की कोई भी बुक पढ़िए, आप जब B.M. हेगड़े को पढ़ेंगे, आप जब डॉक्टर रेड्डी स्टैंड, हर जगह देसी घी का बड़ा महत्वपूर्ण यूज बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करते हैं और डेली एक बार अपनी पलकों पर हल्का सा टच कर कर थोड़ी देर आराम से लेटे रहते हैं, तो ये आपकी आंखों को एक शानदार पोषण देगा। आपके रेटिना को, आपके क्या बोलते हैं, जितना न्यूट्रिशन आपको चाहिए, आपकी आंखों को चाहिए, आपकी ड्राइनेस को, सबको कवर करेगा, खत्म करेगा, और आपको हमेशा के लिए एक ऐसी आंखें देगा जो लाजवाब होनी चाहिए, जो हमेशा शानदार होनी चाहिए। बाकी हमारा आई ड्रॉप तो कमाल का है ही। तो अगर आप इस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको वो मिलने वाला है जो जल्दी से किसी को नहीं मिल सकता। तो ध्यान रखिए अपनी आंखों का। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत वैल्यूबल ट्रेनिंग, बहुत वैल्यूबल सेशन बनाने के लिए। और जिस तरीके से आप लगातार पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और लगातार मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग भी अपनी इसी तरह की कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से, अलग अलग किताबों से लेकर आते रहें। तो आने वाले 6 महीने, या 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं लगातार हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं और किस दिशा में हम लोग क्वालिटी लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी ट्रेनिंग्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जैसा ममता चौहान मैम ने एक बताया। सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए और जी बोल, 1 मिनट के लिए और जी। बोलना चाहूंगा कि कल जब सेशन हो रहा था तिवारी सर का, तो कल मैंने बड़े कमाल की चीज देखी। कल जिस तरह से मोहसिन जी ने
और अमित जी ने अपने टेस्टिमोनियल दिए या अपने फीडबैक शेयर करे जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे इतना शानदार एक कॉन्फिडेंस आया कि हमारे लोग पहले से तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन जो मॉर्निंग मंत्रा उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जिस बारे में कल तिवारी सर ने करीब 10-12 लोगों से चीजें पूछी, लेकिन आप पूरा ओवरऑल उसका सार उठाकर देखेंगे तो मैं ये देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि जो मोहसिन जी का कॉन्फिडेंस था, जो अमित चौधरी जी का कॉन्फिडेंस था, और ऐसे बहुत से लोग जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को महामूर्खों की श्रेणी में रखूंगा, जो ये भी नहीं बता सकते कि कैलोरी क्या है या असंतुलन क्या होता है, या लोगों को समझते अपने आप को लीडर है, इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अच्छे से बता नहीं पाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी मीटिंग्स का, ऐसी ट्रेनिंग्स का पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो मॉर्निंग मंत्रा एक ऐसी वैल्यू ऐड कर रहा है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब आप लगातार इसमें बने रहेंगे, कोई आपसे कोई बात पूछेगा, तिवारी सर हो या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति है, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो किसी आयुर्वेदाचार्य के साथ में बैठा हुआ है, किसी एक आयुर्वेद के डॉक्टर के साथ बैठा हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज जो है हर टॉपिक के ऊपर वो कमाल की होने वाली है। ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ से ऐड हो रही हैं। ओवर टू यू श्रीकांत जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इस चीज़ को हम स्पेशली रोज इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर में, आज की डेट में, मैं नहीं कहना चाहूँगा लेकिन फिर भी ये महसूस होता है कई बार कि हमारी सोसाइटी में जब हम अपने लोकल डॉक्टर्स को देखते हैं जो पिछले 15 20 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी सेहत खुद खराब है, बहुत बुरी तरीके से सेहत खराब है। और वो कभी भी पोषण के बारे में बात नहीं करते हैं, वो कभी न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं करते, वो कभी भी रिवर्सल के बारे में बात नहीं करते हैं, वो कैसे और अच्छा बनाया जाए उसके बारे में कभी बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ जो बीमारी आ गई है उससे पीड़ित इंसान को वहां से इमरजेंसी कंडीशन से निकालने के बारे में बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। लेकिन एक डॉक्टर का न्यूट्रिशन से एक डायरेक्ट नहीं नाता होना चाहिए, डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन की समझ उसके पास में होनी चाहिए कि वो लोगों को बेहतर जिंदगी की तरफ चले। वो एक बहुत बड़ी मिसिंग पॉइंट है जो आज हम लोग डॉक्टर नेचर के जरिए, वेलनेस जर्नी के जरिए, आज हम अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने समाज में, सोसाइटी में बदलाव रेगुलर लेकर के आते जा रहे हैं। अभी हमारे पास में ममता मैम ने बताया कि विटामिन ए, सी, ई, ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। आशीष सर ने बताया कि देसी घी का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, त्रिफला का क्या रोल है, आंवला का क्या रोल है। तो ए, सी, ई के बारे में बात करेंगे तो व्हीट बार्ले जूस में ये आपको आसानी से तीनों मिल जाते हैं। आपको विटामिन ए की मात्रा भरपूर मात्रा मिलती है व्हीट बार्ले जूस के अंदर में, त्रिफला जूस के अंदर में। विटामिन सी आंवला और सी बकथॉर्न जूस के अंदर में आपको आसानी से मिल जाता है। तो लगातार आपने क्या करना स्टार्ट करा, मैंने कल भी ये बात कही थी, या तो हम लोग आयुर्वेद को अपनाएंगे या तो नहीं अपनाएंगे। अगर हमने अपना लिया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सिर्फ आपको डाइजेशन पे फायदा देगा, उसको उससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी आंखें भी अच्छी होंगी। और बाय डिफॉल्ट वो आप न्यूट्रिशन लगातार लगातार लगातार, अगर खराब खाना खाने से हमारी सेहत बिगड़ती है तो अच्छे खाना खाने से और हमारी बॉडी के लिए अच्छा न्यूट्रिशन हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो सही तरीके से तैयार किए गए हैं। अगर हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक पी लें और एक समोसा खा लें तो पेट भर जाएगा, लेकिन उस पेट भरने से ना हमें विटामिन मिल रहे हैं, ना मिनरल्स मिले, ना फाइबर मिला, ना प्रोटीन मिला। तो अभी हम महसूस कर पाएंगे कि सुबह से शाम तक हमारा जो गोल है मैक्सिमम लोगों का, वो सिर्फ ये है कि हमारा भूख कैसे मिटेगी, पेट कैसे भरेगा। तो पेट भरने को लेकर सुबह से शाम तक हम जो भी चीजें खाते हैं फटाफट पेट भर जाए उसके लिए फोकस करते हैं। अगर यही हमारा फोकस होना स्टार्ट हो जाए कि हम लोग अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे डालेंगे, न्यूट्रिशन कैसे भरेंगे, और लगातार अपने प्रोडक्ट्स की शुरुआत करें, और जो जो चीज़ें आज हम समझते हैं कि प्रोटीन किससे मिलता है, तो प्रोटीन पाउडर अपने पास में है, वाइटामिन मिनरल्स फाइबर, ये सब चीज़ भरपूर मात्रा में हमारे पास में हमारे प्रोडक्ट से दी गई है, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ और लगातार बेहतर होती चली जाएगी। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में खासकर किसी भी साथी ने आई ड्रॉप से रिजल्ट लिए हों, व्हीट बार्ले जूस, अमल की सुरस, सीबकतौन जूस, फ्लैक्स सीड ऑयल, विटामिन ई बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है, तो वो जरूर शेयर करें। हेलो। अगर हमारे बीच, जी, हेलो, नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नीचर। सर आई ड्रॉप अभी जो ट्रेनिंग ममता मैम ने दी उसके लिए थैंक यू। ममता मैम ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया आई ड्रॉप के बारे में और आंखों से संबंधित। उसके बाद आशीष सर ने बहुत अच्छे से हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी कि हमें कौन सा प्रोडक्ट आई ड्रॉप आईज की सुरक्षा के लिए लेना चाहिए। और सर आई ड्रॉप का मैंने बहुत अच्छे से रिजल्ट लिया है। बहुत लोगों को मैंने अभी रिसेंटली कल परसों 2 दिन के लिए मैं थानागाजी आया था,
वहाँ मैंने कम से कम 10 आई ड्रॉप, मतलब आईज के जो पेशेंट थे उनको आई ड्रॉप दी, और उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से प्रशंसा की। और रिसेंटली अभी 50 आई ड्रॉप्स का हमारे डॉक्टर नरेश वर्मा जी हैं यहाँ थानागाजी में, उन्होंने 50 आई ड्रॉप का ऑर्डर कल ही रिसेंटली लगाया है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे हैं। ऑफ कोर्स हम मतलब कि आंख बंद करके ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रोडक्ट देंगे, वीट बार्ले जूस देंगे, अमल की सोरस देंगे, आई ड्रॉप देंगे, या एनीवे कोई भी प्रोडक्ट हम देंगे, तो उसका हम एक कॉन्फिडेंस करके दें कि हम जो प्रोडक्ट देंगे उसमें हमारा पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक होगा, बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट लेगा। तो ऑफ कोर्स वो 100% काम आएगा और 100% उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। जैसा कि कल ट्रेनिंग में मोहसिन सर ने इंफॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी थी कि हम सब लोग थे और सर क्वेश्चन कर रहे थे तो किसी का जवाब नहीं हुआ, लेकिन सर ने जो ट्रेनिंग्स दी और सर ने जो बताया पोषण के बारे में, असंतुलन के बारे में, वो वाकई काबिलियत तारीफ था। और मोहसिन सर, आशीष सर और श्रीकांत सर जब भी ट्रेनिंग्स में आते हैं, किसी भी ट्रेनिंग्स में आते हैं, तो वाकई ही ऑफ कोर्स आजमा मैम तो हमें मार्गदर्शित करती हैं वुमेन्स के लिए, लेकिन सर जब भी ट्रेनिंग्स में आते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, और एक जो ट्रेनिंग्स होती है उसको चार चांद लगते हैं। थैंक यू सो मच क्लब चैतन्य जीवन में मुझे श्रीकांत सर ने ऐड करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू हेमंत सर। और हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि जितने लोग आज तक हमारे बीच में वीट बार्ले जूस पी रहे हैं, या त्रिफला पी रहे हैं, या विटामिन सी के रूप में अमल की सोरस ले रहे हैं। अच्छा, त्रिफला जो है हमारे बीच में आई ड्रॉप के अंदर में भी आता है, तो जो त्रिफला की आंखों में डालने की बात आशीष सर कर रहे थे, वो ऑलरेडी हमारी आई ड्रॉप के अंदर में त्रिफला ही डला हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे बीच में जितने भी साथी हैं जिन्होंने आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं अपनी फैमिली में, एक बार जाके चैट पे लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा, या फिर अगर आपको पसंद आया तो ऐसा हार्ट वाला साइन भी शेयर कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं हमारे बीच में? तो ऐसा हार्ट वाला शेयर अभी लगती, ये हमारे, जब भी नए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा ये लगती जरूर है, आंखों में लगती जरूर है, लेकिन मैंने महसूस ये करा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति तुरंत डालता है, उसको उसकी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है, उसकी आंखें एकदम से साफ होने लगती हैं। मुझे तो हर बार फील होता है कि जैसे ही मैंने आई ड्रॉप यूज करी है, वैसे ही मेरी पिक्चर बिल्कुल एचडी के तरीके से वो होने लग जाती है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये जितने लोग चाहते हैं, तो अभी डॉक्टर नेचर में जो मेरी जो जर्नी रही है उसमें आई ड्रॉप का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप हमेशा मुझे कहते हुए सुनते होंगे या मुझे देखते होंगे, तो मैं हमेशा एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, वो क्या, कि कोई भी हमसे जरूर जब मिलते हैं तो वो आई ड्रॉप जरूर मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। तो एक नारा दिया हुआ है, जो हमसे टकराएगा वो आई ड्रॉप डलवा के जाएगा। तो ये नारा अगर आप अपने जीवन के अंदर में उतार लें, और इस चीज को बिल्कुल समझ लें कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे जब भी बात हो रही है, तो आप उससे जरूर कहिए कि सर हमारे पास में बड़ी कमाल की है आई ड्रॉप है, आंखों का बहुत बढ़िया पोषण है, बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है आंखों के लिए। उसमें आप बताइए इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इसमें भृंगराज है, इसमें त्रिफला है, इसमें कपूर है, इसमें गुलाब जल है। ये सारी चीजें आंखों का न्यूट्रिशन के रूप में काम करती है। ये सारी चीजें हमें खाने से नहीं मिल रही है ना, आटा दाल चावल सब्जी, इन सब चीजें से अभी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें अलग से लेना पड़ेगा। और अगर आप इसको यूज करके देखेंगे तो तुरंत अभी 5 मिनट के अंदर में आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो लोग कहते हैं अरे सर लग रहा है, तो जितना सर आपकी आंखों में पॉल्यूशन है उतना ही लगेगा ये, क्योंकि आंखों के पॉल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करता है। और हमेशा हमेशा ये एक नियम बना लीजिए कि आपकी जेब में, आपके बैग में, जब भी आप घर से निकलते हैं, जब भी आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा 5 7 10 पीस हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। और ये आई ड्रॉप इतना मैजिकल ग्रेट काम करता है। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर नेचर समझाते रहिए, दुनिया भर की सारी बातें ओरली बता दीजिए, लेकिन जब तक उसने फील नहीं करा, अगर वो फील नहीं कर पा रहा है, तो आपकी मीटिंग जो है मुझे लगता है टोटल वेस्ट है। हमारा मेन काम क्या है कि हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट वो फील करके जाए। तो आई ड्रॉप उसके अंदर में, अब कई बार क्या होता है ना, अच्छा इस चीज के अंदर में आप महसूस करना कि बहुत सारे ना ईगोस्टिक लोग होते हैं, बड़े अहंकार में बैठे होते हैं, और वो कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हारी क्या चीज है, तुम मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि आ, हाँ भाई ठीक है, बोलो तुम्हें क्या करना है, या तुम प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, या सुनना नहीं होते, क्लोज क्लोज पोजीशन में बैठे होते हैं। मैं हमेशा सिर्फ उन्हें ना, सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं उन्हें आई ड्रॉप
यूज करने के लिए कन्विंस करता हूँ कि सर ये ना एक बार आई ड्रॉप डलवा के देखिए। आंखों के न्यूट्रिशन के लिए, आंखों का बढ़िया पोषण इसके अंदर में मिलता है। आप अभी अगले 5 मिनट में अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं अपनी आंखों को लेकर। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको खुद महसूस होगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति आंखों के लिए रेडी हो जाते हैं, और मैक्सिमम 99% लोग कहते हैं कि ठीक है डाल दो, पैसे तो लग नहीं रहे ना, तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है डाल देते हैं। एक व्यक्ति जैसे कोई ईगोइस्टिक कंडीशन में बैठता है, वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप डलवाता है, उसकी आंखों में ऐसे लगता है, और फिर वो 5 मिनट के लिए अपनी ईगो को भूल जाता है उस कंडीशन में। और फिर वो 5 मिनट बाद जब सच में आंखों को महसूस करता है, मैं उससे पूछता हूँ कि सर कैसा फील हो रहा है, एक्चुअल में वहां पे लोगों के लिए जो ईगो है वो हट जाती है, आंखें खुल जाती है, और वो ईगो का पर्दा जैसे ही आंखों पे से हटता है हमारी आई ड्रॉप के कारण, फिर वो आगे की बात पे ध्यान से सुनने लगते हैं। मैंने हमेशा महसूस करा है कि जब तक मीटिंग में मजा नहीं आ रहा ना, मैं कहता हूँ प्लान वान बात की बात है, सबसे पहले मेरे मन में आवाज आती है इसको आई ड्रॉप डलवाओ पहले। तो ये आई ड्रॉप डलवाने का कारण, ये आई ड्रॉप जिस तरीके से आप यूज करेंगे, आप कैनोपी पे खड़े हैं, आप कहीं पे बैठे हैं, आप कुछ भी, हर तरीके से आई ड्रॉप पे फोकस करना स्टार्ट करिए। ये सबसे बड़ा मैजिकल प्रोडक्ट है। जब जब हम लोग तिवारी सर के बारे में सुनते हैं, तिवारी सर ने वो अनीता जी के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, और वो अपने आईडी पे 22 22, तो उनसे हमने भी अनीता जी से पूछा कि 22 प्रीमियम लॉयल्टी चला रही हैं वो, 48,000 वाली बिलिंग को वो 22 बार करती हैं। तो इतनी वो बड़ी रिटेल करती है। तो उनसे हमने पूछा था आरटीपी के अंदर में, जब हम बैठे थे आशीष सर और हम लोग सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बात करी थी वो आईड्रॉप के बारे में बात करी थी, कि सबसे ज्यादा हम लोग आईड्रॉप के बारे में बात करते हैं अपनी आईडी पे। वो हर महीने 1,000 1,200 1,500 से ज्यादा आई ड्रॉप सेल करती हैं। 1,200 1,500 आई ड्रॉप सेल करना मतलब कि एक दिन में 30 से 40 आई ड्रॉप सेल हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ा छोटा प्रोडक्ट है, और इस छोटे प्रोडक्ट के जरिए हम लोग आई ड्रॉप डाल के फटाफट लोगों को कस्टमर कंज्यूमर बना लेते हैं, और साथ में उनका कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। फिर धीरे धीरे उनके साथ में हम लोग उनके जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डायबिटीज है, थायराइड है, फिर हम उस पर भी पर्चे बनवाना शुरू करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनवाते हैं, और उस पर भी रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन शुरुआत हमारी सबसे पहले हमारे छोटे प्रोडक्ट से होती है। तो ये याद रखिए कि लोग बजट फ्रेंडली होते हैं। सबसे पहले उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो कितने में सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम किसी की डायबिटीज की बात करेंगे, तो आराम से उसका 2-3 हज़ार रुपए का बिल बन जाएगा। लेकिन जब हम आई ड्रॉप की बात करेंगे, आंखों की बात करेंगे, आई ड्रॉप, तो उसकी आप उसको 170 160 रुपए में दे सकते हैं, 150 रुपए में भी दे सकते हैं। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि डीपी पे देना है, तो आप डीपी पे भी दे सकते हैं, राइट। तो 100-200 रुपए के अंदर अंदर में किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बजट फ्रेंडली चीजें होती हैं। तो लोग एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। तो छोटे प्रोडक्ट पे काम करके आप लोगों की एक डोर ओपनिंग या माइंड ओपनिंग काम कर सकते हैं। और जब ये आप काम करते हैं, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको ये छोटे छोटे चीजों को जो प्रोडक्ट को फील कराते हैं, जैसे आंवला जिंजर जूस को टेस्ट करवा देना अपने पास में। मैं आपने मेरे पास में हमेशा देखा होगा, मैं बॉटल ओपन रखता हूँ, या ऑफिस में होता हूँ तो हमेशा से वो बोतल ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि जब एक इंसान को वो टेस्ट, या उसके सेंसेस पे जब आप काम करोगे ना, हमारे टेस्ट से, आप देखेंगे हमारे पास में एक फेस क्रीम है आती है, वो फेस क्रीम को हम यूज कराते हैं तो उसको फील कराते हैं कि देखिए सर फील करिए। इसी तरीके से आई ड्रॉप को इस्तेमाल कराते हैं। तो ये 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप यूज करा सकते हैं। डाइजेस्टिव ड्रॉप है, पंचतुलसी है, फेस क्रीम है। ये अपनी टूल किट का हिस्सा बना के रखिए, और टूल किट में अगर आपके पास में आई ड्रॉप नहीं है, तो ये आपकी आई ड्रॉप आपकी जो आपकी टूल किट है, आपका भविष्य है, वो बिल्कुल अधूरा है अभी, राइट। तो फिर लास्ट इस सेशन को क्लोज करने से पहले कहूंगा, आप भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, यस, जो हमसे टकराएगा वो आई ड्रॉप डलवा के जाएगा। ये सेशन को, इस चीज को अपनी जिंदगी का सार बना लीजिए, और मैं आपसे कहूंगा कि हम अपने जीवन में हजारों लोगों से मिलने वाले हैं। हमारी आई ड्रॉप में क्या डला हुआ है, बताना शुरू करिए, किस तरीके से काम करता है बताना शुरू करिए, यूज कराना शुरू करिए जी, टेस्ट करवाइए, यूज करवाइए, और उसके बाद में आप देखिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान सिर्फ आई ड्रॉप के जरिए हो पाएगा, जिस तरीके से अनीता जी कर रही हैं आज। और मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। खैर उससे पहले से भी हम लोग शुरुआत से आई ड्रॉप डलवाते हुए हैं, बट आपकी जिंदगी के अंदर में भी ये 2026 ये छोटा सा दिखने वाला प्रोडक्ट आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। थैंक यू सो मच। और आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अगर आई ड्रॉप से प्रभावित हैं, और इस सेशन को इस लाइन को एक बहुत बड़ी मुहिम बनाना चाहते हैं, ग्रुप पे जाइए, लिखिए। और जब 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग अगर इस बारे में लिखते हैं, यस, 20 लोग
25 लोग 50 लोग एक चीज के बारे में लिखते हैं, तो वो एक रेवोल्यूशन बन जाता है, लोगों की आदत में बन जाता है। राइट। तो आपको ये समझना होगा कि जब ये एक मुहिम हम लोग बना देंगे, रेवोल्यूशन बना देंगे, तो कितना आसानी से सेल होगा। डेफिनेटली आने वाले वक्त के अंदर में 1-1 हज़ार पीस हमारी आईडी से भी आई ड्रॉप जा रहे होंगे। और ये अपने आप में कितनी कमाल की बात है, सुनने में लगता है कि 1 हज़ार पीस का ऑर्डर हम लोगों ने देना। जैसे भी हेमंत जी ने बताया कि किसी व्यक्ति ने 50 पीस का ऑर्डर एक साथ दिया है, तो ये छोटे प्रोडक्ट से हम कितने बड़े बिजनेस की तरफ जा पा रहे हैं, कितनी बड़ी डोर ओपनिंग हो पा रही है। तो जाइए और ग्रुप पे लिखिए, जो हमसे टकराएगा वो आई ड्रॉप डलवा के जाएगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जब भी आपकी मीटिंग्स होती है आई ड्रॉप पे, मैं आपने देखा होगा मैं हमेशा फोटो शेयर करता हूँ, और इसको आप मोमेंटम बना देंगे। लोगों को ना इस ऐसे कामों में मजा आने लगता है। तो आपकी टीम भी उसको डुप्लीकेट करेगी, और ये काम को डुप्लीकेट कर पाना सबसे आसान है। इसलिए मैं इस काम को बहुत ज्यादा ये मेरा फेवरेट कामों में से है कि मैं हमेशा आई ड्रॉप डलवाता हूँ। अब आई ड्रॉप हो गई, उनकी आंखें 2 मिनट के लिए बंद होती हैं, फटाफट से फोटो ली, और अगर वो नहीं आना चाहते तो उनकी साइड से एक ले ली, और ग्रुप पे डाल के लिखिए, गेस्ट जो हमसे टकराएगा वो आई ड्रॉप दिलवा के जाएगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के लिए साथ में।